चातुर्मास की विशिष्टताओं को समझकर परिवर्तन करते हुए संवत्सरी की तैयारी करनी है। एक प्रवाह, एक बहाव, जैसे सिद्धांचल की सीढ़ियां हैं। सिद्धांचल की सीढ़ियों को 50 दिनों में विभक्त कर लेना है, बांट लेना है, और उतनी उतनी सीढ़ियां रोज चढ़ जानी है अंतर से, भावों से, कि आज से ठीक 50वें दिन शिखर पर ध्वजा लहरानी है। ये 50 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 50वें दिन संवत्सरी महापर्व की आराधना होगी। मैं निष्कलुष हो जाऊंगा, मैं संपूर्ण रूप से खाली हो जाऊंगा। संवत्सरी की तैयारी करनी है, संवत्सरी के प्रतिक्रमण करने के अधिकार की तैयारी करनी है। अभी जो योग दृष्टि समुच्चय का वांचन चल रहा है, हमारे साधु साधियों की वाचना में, उस वाचना में 8 दृष्टियों में 8 गुणों का वर्णन आया है। 8 गुण: अद्वेष, जिज्ञासा, शुश्रूषा, श्रवण, बोध, मीमांसा, प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति। 8 गुण हैं। वो 8 गुण 8 दृष्टियों से जुड़े हैं, मगर हमें इन 8 गुणों को अपने जीवन से जोड़ लेना है। चातुर्मास में हमें करना क्या है? चातुर्मास में पहले गुण का विकास करना है। और सच तो यह है कि यह पहला गुण ही इतना मजबूत और इतना क्रियाशील है कि पहला गुण अगर भीतर में उपस्थित हुआ कि बाकी गुण फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः अपनी पूर्णता के साथ उपस्थित हो जाते हैं। पहला गुण नींव का काम करता है, और उस पहले गुण का नाम है अद्वेष। अद्वेष का अर्थ होता है अपने अंतर से किसी भी व्यक्ति, किसी भी पदार्थ, किसी भी घटना, किसी भी क्रिया, किसी भी प्रवृत्ति के प्रति हमारे अंतर के किसी कारणवश, निमित्त तो मिलेंगे, जीवन है। जीवन में कभी कभी सदा सदा एक सा वातावरण, एक सी स्थितियां नहीं रहती, एक सी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो एक सी स्थितियां कहां से रहेगी? निमित्त मिलेंगे, कभी क्रोध के, कभी मान के, कभी माया के, कभी लोभ के, कभी राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, वासना के। निमित्त मिलेंगे द्वेष के, कि हमारे भीतर में द्वेष प्रकट हो जाए। क्रोध कुछ समय तक टिकता है, द्वेष तो लंबे समय तक भीतर में निवास घर कर लेता है। द्वेष छूटना मुश्किल है, उसके लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है, झाड़ू को बहुत तीव्रता से घुमाना पड़ता है। चातुर्मास रूप झाड़ू से सबसे पहले अपने भीतर के द्वेष रूप कचरे को बाहर फेंकना है। पूर्व में कोई निमित्त मिला हो, जीवन में बहुत व्यक्ति मिले होंगे, बहुत घटनाएं घटी होंगी, वो व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो आपके अंतर में, हमारे अंतर में
किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष जागृत हो गया हो, और कभी कभी किसी तत्व अथवा किसी क्रिया के प्रति भी द्वेष जागृत हो गया हो, उस द्वेष को देश निकाला देना है, थोड़ा सरल हो जाना है। क्रोध आए भी सही तो पल दो पल टिके, उसके बाद में विदा कर देना है, उसे टिकाई नहीं रखना है, गांठ नहीं बांध लेनी है। और गांठ कभी लगे भी सही तो एक ही गांठ में राजी हो जाना, एक गांठ लगाकर छोड़ देना। कभी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति कभी क्रोध आए तो क्रोध की एक गांठ लगा देना पर्याप्त है, दूसरी गांठ लगने मत देना। क्योंकि दो गांठें लग गई तो खुलना मुश्किल हो जाता है, उसे खोलने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और एक ही गांठ लगी हो, एक गांठ लगाओ, उसकी मजबूती कितनी, उसकी स्थिरता कितनी, एक गांठ कितनी देर टिकेगी? कुछ पल के लिए टिकेगी, खुल जाएगी, अपने आप खुल जाएगी। एक झटका लगेगा, एक हवा का झोंका आएगा और खुल जाएगी। थोड़ा सा सत्संग हुआ और गांठ खुली, सामायिक हुई और गांठ खुली, प्रतिक्रमण में मिच्छामि दुक्कड़म हुआ और गांठ खुली। ऐसे ही उदाहरण कभी आपने सुना हो, उदाहरण तो घर का है। एक घर में पति पत्नी में विवाद हुआ, थोड़ा झगड़ा हुआ, बोलचाल हुई। कम बोलचाल अगर हो तो उससे बोलचाल बंद नहीं होती, मगर ज्यादा ही बोलचाल हो तो बोलचाल बंद हो जाती। तो आपस में बोलना बंद किया। घर में दो ही सदस्य थे, किसान था, खेतों में काम करना होता था, पति जाता खेत पर काम करने के लिए समय पर, और पत्नी भी घर का काम निपटा कर कभी जरूरत पड़ती तो वो भी खेत पे पहुंच जाती, अन्यथा घर का काम। शाम का समय हुआ और बोलचाल तेज हुई। खाना तो हो गया था शाम का, इसलिए और कोई समस्या न थी, और क्रोध ही क्रोध में दोनों सो गए। एक ने अपना मुंह उत्तर में घुमाया, दूसरे ने अपने चेहरे को दक्षिण दिशा की ओर रखा। भीतर ही भीतर बोल रहे थे, मगर शब्द प्रकट नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब बोलचाल बंद होती है तो बाहर से अंतर में बोलचाल तेज हो जाती है। कभी अनुभव करना, किसी के साथ जब बोलचाल बंद होती है तो उसे देख करके होठ नहीं हिलेंगे, मगर भीतर में शब्द प्रवाह और तेज और तेज, और विशिष्ट शब्दावलियां भीतर में प्रकट होती। बोलचाल तो बंद हुई, सूर्योदय हो गया, दोनों बैठे। पति जटाशंकर उठ करके नीचे आया, पत्नी बैठी हुई थी वहीं पास में, जटाशंकर भी आकर बैठ गया। बोले तो कौन? हालांकि समय बहुत बड़ी दवा है। इतना समय बीत जाने के बाद, 12 घंटे बीत जाने के बाद, दोनों को लगता था कि बोले तो सही, मगर बोले कौन? और उसमें भी पहले कौन बोले? पहले की समस्या है। बाद में बोलने के लिए दोनों तैयार थे, पहले बोलने के लिए कोई भी तैयार न था।
दरवाजे की ओर देख रहे थे और दोनों बैठे से सामने। और लोग जा रहे थे, खेतों की ओर प्रस्थान कर रहे थे, और जटाशंकर वहीं बैठा था। अभी तक खेत की ओर जाने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया था। तो जटाशंकर की पत्नी से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि मैं बात तो इससे करूंगी नहीं, आज हरगिज नहीं करूंगी, लेकिन इशारा तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में रह रह कर जो बातें आ रही थी, अब वो बोली नहीं तो आफरा होने की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो बोली, लेकिन चेहरा सड़क की ओर, इशारा पति की ओर। और किसी कवि ने उनकी भाषा को कविता में पिरोकर प्रकट किया है। पत्नी बोली, लोक चाल्या लावणी लोक क्यों नहीं जाए। सामने लोग जा रहे थे लावणी के लिए, यानी खेतों में काम करने के लिए, और लोक क्यों नहीं जाए, यहां लोक शब्द का अर्थ जटाशंकर था, पति था। हाथ के इशारे से तो वो कुछ कर नहीं सकती थी, मगर शब्दों से वह प्रकट कर रही थी कि यह वाक्य तुम्हारे लिए है। जटाशंकर समझ गया कि भले ये लोक का नाम लेकर बोल रही है, मगर कह तो मुझे ही रही है। और इसमें प्रश्न है कि लोक चाल्या लावणी लोक क्यों नहीं जाए। तो जटाशंकर तुरंत बोला, जवाब दिया कि लोक चाल्या खाए पीने लोक कहीं खाए। लोग खा पी के चले और मैं यहां भूखा बैठा हूं। मैंने चारों ओर देख लिया, रसोई में भी झांक लिया, ज्यादा तो मैं तलाश कर नहीं सकता था, क्योंकि गुस्सा मुझे जितना है नहीं उतना मुझे दिखाना है। और अधिकतर लोग गुस्सा जितना होता नहीं उससे ज्यादा दिखाते हैं, और जितना भीतर में होता नहीं उससे ज्यादा शब्दों में प्रकट करते हैं। भीतर में प्रेम हो तब भी व्यक्ति कभी कभी केवल गुस्सा प्रकट करने में, प्रतिक्रिया करने में रस रखता है। अन्यथा जांच लेता, देख लेता, तलाश कर लेता तो मिल जाता कि खाना कहां पड़ा है, क्योंकि सुबह सुबह बनाया तो था, तो खा लेता बड़े आराम से। मगर ज्यादा तलाश तो कर नहीं सकता था, मैं गुस्से में हूं ऐसा बताना था। इसलिए चेहरा भी जानबूझकर उसने वैसा किया था जैसा था नहीं। जवाब दिया, लोग चाल्या खाए पीने लोग कहीं खाए, यहां तो भूख लगी है, वो खा पी के चले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मुझे भी खाना मिल जाता तो मैं भी चल जाता, मगर खाऊं क्या। पत्नी समझ गई कि इसने जवाब तो दे दिया है कि इसे भूख लगी है, खाना है, और खाना कहां है वो बताना है। तो उसने फिर इशारा किया, क्योंकि समझ गई कि इसके उत्तर में भी प्रश्न है, तो उत्तर तो देना होगा। तो उसने कहा, छींके पड़ी राबड़ी उतार क्यों नहीं ले। ऊपर लटक रखिए हांडी ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, और उसमें राबड़ी और बाजरी के सोगरे और सब पड़े हैं। छींके पड़ी राबड़ी उतार क्यों नहीं ले। अब जब इतनी बातें हो गई तो जटाशंकर से रहा नहीं गया, क्योंकि गुस्सा तो उतर ही गया था। गुस्सा उतर गया है ऐसा प्रकट करना था और अपने यथार्थ स्वरूप में आना था, क्योंकि क्रोध तो विभाव दशा है, स्वभाव दशा में आना है। उसके मुंह से तुरंत निकला, जब पत्नी ने कहा कि छींके पड़ी राबड़ी उतार क्यों नहीं ले, तो जटाशंकर बोला, अबे आपा बोलिया चालिया तू खुद ही डाल क्यों नहीं दे। अब बातचीत प्रारंभ हो गई।
2 वाक्य तुमने कह दिए, 2 वाक्य मैंने बोल दिए, अब बात प्रारंभ हुई। अब पुरानी बातें भूलो और पुरानी बातों को भूलकर वापस वो प्रेम दशा जागृत करो। अपने अंतर से द्वेष को देश निकाला दो। चातुर्मास में इन गुणों को समझना है और गुणों को समझकर झाड़ू का भरपूर उपयोग करना है। बर्तन को भीतर से मांजना है और मांजने की तैयारी आज से ही प्रारंभ कर देनी है, समेट लेना है। हमको बाहर भटकाने वाला तत्व है मोबाइल, हमको बाहर भटकाने वाले तत्व वार्तालाप। चातुर्मास में जो आराधना करने के लिए आए हैं वो हकीकत में आराधक बन जाने चाहिए। वो चाहे प्रतिक्रमण का समय हो, प्रवचन का समय हो, सामयिक का समय हो, सुबह प्रतिक्रमण करें तब सारी क्रियाएं, क्योंकि अब वो एक तरह से शिविर में भर्ती हुए हैं। शिविर नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। और जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट भर्ती होता है तो अपनी मर्जी से नहीं चलता, उसे डॉक्टर के अनुसार चलना होता है। वही खाना उस समय में खाना, उस समय में दवाई लेना, वही लेना, क्या करना क्या नहीं करना वो सब डॉक्टर तय करता है। ठीक इसी प्रकार इस हॉस्पिटल में भी डॉक्टर की सूचनाओं का पूरा पूरा पालन करना है कि सुबह सुबह प्रतिक्रमण करना है, तलेटी की यात्रा करनी है, दीप वंदन करने हैं, प्रवचन श्रवण करना है, एकासन करना है, स्वाध्याय करना है, फिर प्रतिक्रमण करना है, माला जाप करना है, सामयिक करना है और संथारा करके सो जाना है। और कहीं अन्य प्रवृत्ति कोई ना हो। प्रतिक्रमण मौन के साथ, प्रवचन मौन के साथ, एकासना संपूर्ण मौन के साथ, ताकि लगे कि हम यहां आराधना करने के लिए आए हैं। यह चातुर्मास हमारे लिए लाभकारी हो, हितकारी हो। यह चातुर्मास आत्मोन्नति कारक हो। यह चातुर्मास जो सिद्धाचल में हो रहा है, इस सिद्धाचल में सीधा चलना है, जरा भी टेढ़ा नहीं चलना है और सीधे चलने का पूरा अभ्यास करना है। जो सीधा चलेगा वही सिद्धाचल में पहुंचेगा, वही सिद्धगिरी को प्राप्त करेगा। बस ऐसा ही हमारा अनमोल, पावन, हितकारी, आत्मलाभकारी ऐसा ये चातुर्मास, इतने साधु साध्वी जी भगवंतों की निश्रा में ये चातुर्मास, जितने आराधक हैं वो सब साधु साध्वी जी भगवंतों को अपना समय साधु साध्वी जी महाराज साहब से मांग लें, ताकि उनका स्वाध्याय साधु साध्वी जी भगवंतों की निश्रा में पूर्ण रूप से व्यतीत हों, घर भूल जाएं, वातावरण विस्मृत हो जाए और केवल आराधना 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 हमारे दिमाग में रहे। 2 बातों से बचना है, विराधना से भी बचना है, विकारों से भी बचना है और हमें अपने अंतर के बर्तन को मांजना है। ऐसा ही हमारा भाव बने, विचार बने, दृष्टि बने, पुरुषार्थ जगे।